ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में अध्यात्म के शब्द का परिपालन करूँगा। चरण। अध्यात्म शब्द अधि धन आत्म के योग से निर्मित होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा में मन, वचन और काया से होने वाले जितने व्यापार हैं, इन सब से उपरत होकर जब आत्मा अपने शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप में मग्न हो जाता है, तब वह वास्तव में अध्यात्म शब्द से अभिप्रेत तत्व को प्राप्त कहा जा सकता है। जीवन में निरपेक्ष सत्य और विवेक का प्रकट होना ही अध्यात्म का गुप्त रहस्य है। किंतु यहाँ ज्ञान से तात्पर्य जगत को ज्ञान से नहीं है। यह ज्ञान शब्द अपने विशुद्ध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान का अर्थ है आत्म ज्ञान। ओम नमः शिवाय। अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं एवं चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप अब मैं हर आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। हर दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। हर अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा या अध्यात्म है अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार, योग के पंचचिति एवं ज्ञान के भेद के बारे में दोहा क्रमांक 35 से लेकर 36 से लेकर 40 तक का वाचन करूंगा और इसका लाभ स्वयं लूँगा व सबको देने की कोशिश करूंगा। यही मेरा पूर्ण सत्य धारणा विश्वास है। अरे कहाँ अग्नि आधार है, सीमा कहाँ आकाश, परमाणु मंडल कहाँ कहाँ प्रकृति विकास।
अर्ध ऊर्ध मध्य शून्य का, सर्व शून्य महशून्य, इन मंडल बल बतलाइए, परिधि को 68 शून्य। प्रज्ञा मन मंडल कौन, जीव कवन है ठाम, वर समाधि मंडल कहाँ, पुरुष कौन यह वह धाम। सीमा कवन एक पाद का, 3 पाद कहाँ पार, दिव्य का मंडल कौन है, स्वाहा कहम अमित अपार। कौन है मंडल वेद का, नम माणीय कह धाम, कौन सुरति भंडार है, कवन रूप विन का नाम। अब मैं इसका हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा, जिसमें कि 10वें मंडल वेद का है। नव वाणी का नाम धाम अक्षरलोक है। अम्बुदीप सुरति का निवास है, जहाँ से वह प्राकृत संबंधों को छोड़कर शुद्ध रूप से बाहर हो निज प्रदेश को गमन करती है। वही सुरति का भंडार है, जहाँ से योगी का जन परम पुरुष का सुमिरन करते हैं। प्राकृतिक रूपों से रहित वह नाम शब्द परम पुरुष है। यह नाम प्राकृतिक नाम नामी से भिन्न अव्यक्त अगोचर है। 3 पाद अमृत परमानंद को कहते हैं। परमाणु द्वारा जहाँ तक सृष्टि का विस्तार है, वही 1 पाद की सीमा है। परमाणु मंडल के नीचे सभी लोकांतर समस्त सृष्टि 1 पाद जगत में है। दिव्य का मंडल महाशून्य है, जहाँ अक्षर प्रकाश करता है, एवं समाधि धाम स्व का मंडल है। इसी के पर में अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओरे मनवा अभिमानी, बहुत करी है नादानी, भूला माया वश प्राणी राम नाम है। ओरे मनवा अभिमानी, बहुत करी है नादानी, भूला माया वश प्राणी राम नाम है। भैया बात मेरी मानो, जरा अपने को पहचानो, जग में आए किस लिए क्या काम है। अरे तू पापों को कर करके अपनी भरता है तिजोरियाँ, ये तिजोरी साथ न जाएगी ये कबीरियाँ। ये बतियाँ न भुला कभी दिल से, अरे तेरा संगवा छोड़े तेरा बेटा पत्नी भैया। ओ दीवाने ओ अनजाने ओ भोले संसरिया, ये प्रभु का नाम लेना क्यों छोड़ा, तू ऐसे मिट जाए जैसे हो बुलबुल का पानी। ओ रे मनवा अभिमानी, बहुत करी है नादानी, भूला माया वश प्राणी राम नाम है। भूला माया वश प्राणी राम नाम है।